आज तक लोगों को यही लगता है कि मैं हरियाणा से ही हूँ, बट फैक्ट इज कि आई एम पहाड़ी। या मैंने ना एक चीज सीख ली है, देखो पहले तो किसी चीज को ना ऐसे मना मना तो करना नहीं चाहिए। बच्चे का बर्थडे मैं जा रहा हूँ बच्चे का मुंडन है, वो रो रहा है, मैं नाच रहा हूँ दोनों लेके चलती हूँ, उत्तराखंड भी मेरा है, हरियाणा भी मेरा है, जहां से प्यार मिल रहा है बटोर लो सो आई थिंक वन थिंग दैट स्पोर्ट्स टीचेज यू is how to lose gracefully and fight back. We as human can uplift or support is by accepting that person the way that person is. वो तीखी है तो मीठी भी है, क्यूटी है तो हॉटी भी है, हेल्थ कॉन्शियस है तो क्या हुआ, अपने टेस्ट ग्लैंड्स का ख्याल भी रखती है। मेरी आज की स्पेशल गेस्ट है फेलो पहाड़न चित्राशी रावत। वेलकम टू Thank you for such a cute introduction. I felt I'm a pani puri getting introduced, but I love it. वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड। Thank you. तो कैसा था हमारा चटखारा मानसून का जो आरंभ हुआ? बहुत ही अच्छा था। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन मेरा कभी हुआ नहीं है और जैसे आपने किया बहुत ही अच्छा था, बड़ा मजा आया मुझे सुन के, अच्छा लगा, मेरे मुंह में पानी आ गया Goes with your personality. Yes, totally. थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, है ना? अच्छा लगता। That's how foodie Pahadis are. 100%. Spicy, full of spices. Full of spices, full of spunk, full of wow, the wow factor. तो कौन सा ऐसा वहाँ का पहाड़ी खाना है जो आप यहाँ पे मिस करती हैं? यार मैं मिस तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें करती हूँ, बट क्योंकि मेरा पहाड़ आना जाना बहुत होता है तो अब मैंने ना एक काम किया, मैंने वहाँ जो दालें होती है ना वो दालें लेकर आती हूँ यहाँ पे। गहत की, सबकी, भट की हो गई, गहत की हो गई, मुझे जौनसारी राजमा बहुत पसंद है। अपने पहाड़ी में भी राजमा होता है, बट जौनसारी राजमा वो लाल कलर का जो होता है ना, कि जब आप बनाओ तो बड़ा मजा आता है। तो अब मैं ना वहां से, बिलीव नहीं करोगे मैं क्या क्या चीजें लेकर आती हूँ। मेरे घर का जो राशन है वो एक्चुअली काफी वहीं से है, मतलब मेरी हल्दी वहीं से आएगी, ऑल ऑर्गेनिक। हमारे घर पे जो हमारा पिसलून बोलते हैं जिसको हम, नमक मेरा वहां से आता है। मेरी मासियां हैं, मम्मी है, हर बार उनको एक वो दिया जाता है कि लिस्ट की मैं आ रही हूँ तो ये रखना, मतलब घी भी होगा, सब चीज मतलब जो बेसिक हर रोज यूज करने वाली खाने पीने की जो चीजें है ना, बेसिक मसाले या दाल, वो मेरा सारा वहीं से आता है। ऑथेंटिक। यस, आई मेरे को चाहिए वहाँ का टेस्ट तो वहाँ पे यू हैव फार्म्स एंड डेयरी फार्म एंड ऑल? नो, मतलब अपने डेयरी फार्म या वैसे, मतलब अपना डेयरी फार्म, अपना फार्म? नहीं, अपना फार्म वैसे नहीं है, बट जैसे हमारे घर पे उत्तराखंड में क्या जगह तो होती है, वहाँ पे आपको जरूरत नहीं, ऑल रिच फूड, जैसे मेरे, हाँ मेरे मम्मी पापा हैं, जो मेरी मासियां हैं, मैं जो मेरी मामियां हैं, सारी जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं ना, वो खुद अपनी सब्जियां उगाते हैं। ये हम बचपन, यस, किचन गार्डन, एंड सब प्रॉपर कैरी वेरी लगा के अच्छे से ना, लगा के प्रॉपर बाइफरकेशन होता है कि यहाँ पे भिंडी लगेगी, यहाँ पे बैंगन लगेगा, यहाँ पे कद्दू लगेगा। सो उस चीज का जो मजा है ना, वो क्वाइट फ्रैंकली बॉम्बे में मिस होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने बालकनी में थोड़ा बहुत जो लगा दिया ना, जैसे मिर्ची छुटमुट लगाया, हाँ बेसिल लगाया, वो थोड़ा सा, बट जो ऐसा मजा है ना कि आज क्या खाने का मन कर रहा है, भिंडी, जा बेटा जरा भिंडी तोड़ना उसका फील जो है वो काफी अच्छा है, फ्रेशनेस है, खुद उगा के जब आप खुद अपने हाथ से तोड़ के खाते हो, वो बात ही अलग है, वो आपके शरीर में बहुत अच्छे से लगता है।
तो क्या क्या लेकर आती है वहां से और क्या क्या खुद बनाती है? यहाँ हाँ, जैसे मैंने कह दिया कि सारी दालें मैं वहां से लेकर आती You cook हूँ. them yourself? Yes, yes, I Really? do have a cook also. हाँ. I do have a cook also, but there are certain dals that I feel जैसे हमारे तोर की दाल होती है, तो वो भी मैं काफी लेकर आती हूँ यहाँ पे. तो वो हमेशा मेरे फ्रीजर में रहता है, क्योंकि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती है ना. बॉम्बे का वेदर थोड़ा अलग है. वो ठंडी इलाकों से आप दाल लेकर आ रहे हो, गर्मी में आपने छोड़ दिया उनको. सो उसमें थोड़ा सा उसको फ्रीज करके मैं हर मतलब 2-3 महीने में आई मेक इट. And my husband also cooks, so he also knows now all the pahadi dals and all. He know how to cook, so I'm very sorted. So you trained him to cook pahadi? Yeah, no, he enjoys cooking. So and because we do travel a lot in the mountains, तो हमको भी हमारा टेस्ट है एक. एंड एक चीज होती है कि आपका एक टेस्ट होता है, आप बचपन से जो खाते हुए बड़े हुए हो, अच्छा लगता है. हमारे यहाँ पे भांग की चटनी कितनी फेमस है उत्तराखंड में, तो वही. तो वो चीजें आती रहती हैं, वो बनती रहती है, हमेशा रखी रहती है. मैंने तो अपने कुक को भी सिखा दिया. तो क्या मिक्स एंड मैच करती है वहाँ का खाना और यहाँ का खाना, जो मतलब एक थोड़ा सा अपने स्टाइल से मिक्स एंड मैच बनाती है? यार मिक्स एंड मैच का तो थोड़ा यहाँ का मैं बताऊँ क्या. अब मेरी राजमा में और अब मेरी तोर की दालों में कड़ी पत्ता जरूर होता है. क्योंकि आई थिंक वो एक तड़का है जो मतलब हर चीज में पड़ता है. तो अब मैंने पहाड़ी दालों में कड़ी पत्ते का तड़का मारना सीख लिया है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट. मतलब मिक्स एंड मैच में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चाइनीज डोसा लाइक कमाल है. मतलब डोसा हैज टू बी डोसा है ना, चाइनीज डोसा. क्योंकि लोगों का यहाँ पे इतना मिक्स एंड मैच फूड टेस्ट हो गया कि ये चाइनीज डोसा, चाइनीज वो डोसा डोसा ही रहेगा ना. तो मुझे लगा कुछ पहाड़ी मराठी मिक्स. नहीं, पहाड़ी मराठी मिक्स तो ऐसा नहीं रहता है, बट यही है कि मतलब आप कि आप वहां का कुछ भी लेके आओ और कुछ भी मिक्स करो. आई मीन यहाँ जैसे हमारे यहाँ की अलग चटनियां होती है, हमारे अलग की अलग चटनियां होती हैं, तो मतलब दोनों को यू कैन जस्ट मिक्स इट एंड मेक इट, बट नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. ऐसे मेरे whatever is available, जो मिक्स है. बट मेन मैं सच्ची बता रही हूँ, असली में तो यही है. पीपल विल रिलेट टू दिस बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कड़ी पत्ता इन महाराष्ट्र. क्योंकि कभी कभी जब मेरी कुक बनाती है खाना, कभी कभी मेरी दाल में मुझे लगता है कि कड़ी पत्ते की सब्जी आई है. That's the thing that I feel is maximum. हमारे वहाँ यूज नहीं होता ना. हमारे वहाँ एक्चुअली हम लोग पहाड़ों में नहीं यूज करते. अच्छे स्पाइसेस होते हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है उसकी. क्वाइट फ्रैंकली we have other spices, we have other to make the food digestive. करेक्ट. और ठंडे इलाके में थोड़ा अलग होता है ना. हर स्टेट का अपने खाने का एक मौसम के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से वो यूज करते हो. तो वैसा हेल्थ फिटनेस के साथ साथ टेस्ट ग्लैंड सारा बैलेंस कैसे होता है? यार मैंने ना एक चीज सीख ली. देखो, पहले तो किसी चीज को ना ऐसे मना तो करना नहीं चाहिए, हालांकि सीख तो लेना चाहिए, बट ऐसा है कि सब एंजॉय करना चाहिए. खाओ, थोड़ा मॉडरेशन में होता है, बस इतना ही है कि 2-3 दिन अगर जैसे रायता फैला है फिर उसको खाने का रायता फैला है उसको 1 हफ्ते में फिर ट्राई एंड समेटो इट लाइक सो. वैसा लोगों मतलब पीपल द एज. आप यंग हो रही हैं. क्या खा रही है? यार कुछ पहाड़ी जीन्स है ये पहाड़ी जीन्स है. लुक हु इज टॉकिंग. यू आर आल्सो फ्रॉम नैनीताल, सो यू आई कैन यू लुक लाइक अ कॉलेज किड. ट्रस्ट मी, जैसी आप चकदे में दिखती थी वैसी भी दिखती है. थैंक यू. ये मैं बता रही हूँ, ये पहाड़ी जीन्स है. और ऑल्सो मेरा एक्चुअली खाना पीना काफी बेसिक है, सिंपल. मतलब आई डू एंजॉय इधर उधर का खाना पीना, मुझे बहुत पसंद है. बट बाहर का मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ. कभी कभार खा लिया, बट वैसे 80% मेरी डाइट काफी सिंपल सादी है. आई लाइक घर का खाना, मुझे पसंद है. सादा जीवन उच्च. हाँ, सिंपल एकदम. वही एकदम सेम टू सेम. तो चकदे में जो हरियाणवी एक्सेंट था वो आपने सीखा था या आपने ऐसे ही कैच कर लिया बिकॉज यू मस्ट हैव स्टेड इन नॉर्थ इंडिया? हाँ, मतलब कैच नहीं किया था एक्चुअली, मैंने सीखा था प्रॉपरली सीखा था. हमारी फॉर द फिल्म ओनली या फॉर द फिल्म क्योंकि हमारी प्रॉपर कोचिंग होती थी, हमें अच्छे से सिखाया जाता था. मेरे कोच थे जो मुझे हरियाणवी सिखाते थे. और it came so naturally to you. So how the audition happened? कैसे सिलेक्शन हुआ? तो सिलेक्शन जो मेरा हुआ था ना, आई वॉज अ हॉकी प्लेयर. तो मैंने एक्चुअली उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया. तो मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर थी. तो वन ऑफ द
जूनियर नेशनल टूर्नामेंट्स चल रहे थे, तो आई वाज इन मध्य प्रदेश में हमारे काफी सारे अलग अलग स्टेट की लड़कियां थी, सबकी टीम्स आ रखी थी, तो हमारा नेशनल टूर्नामेंट था। तो वहां पे जो हमारे डायरेक्टर थे फिल्म के, शिमित अमीन सर, वो और उनकी असिस्टेंट रिचा जी, वो वहां पे ऑडिशंस और स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए आ रखे थे। तो बहुत रैंडमली होता है ना, एक आप स्पोर्ट्स में हो, आपको लगता है आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपको सब आता है, वैसा वाला एक एटीट्यूड होता है स्पोर्ट्समैन का ना, कॉन्फिडेंस होता है एक्चुअली। आई वुड आई वुड डेफिनेटली से आई फील दैट कॉन्फिडेंस जो उस वक्त रहता है, और आप जिस तरीके से रहते हो ना, बिकॉज आपको पता है आपका एक लक्ष्य है कि आपको ये करना है, आज आपका मैच है तो आपका सारा फोकस उसमें है, और आपको पता है आपको कहाँ जाना है। तो और आप अगर अपने गेम में अच्छे हो, और उस वक्त अगर आपका एक अच्छा स्ट्राइक चलता है ना, कि अच्छा चल रहा है आपका गेम में, यू नो कि आपको पता है आप बहुत सही। और वैसे भी स्मॉल टाउन में घर से बाहर निकलने में आउटिंग के लिए लेडीज के पास 2 चीजें होती हैं, लड़कियों के पास स्पोर्ट्स होता है और हमारी मम्मियों के पास सत्संग। सही, क्योंकि अगर हस्बैंड को बोलोगे कि बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ ये करना है वो करना है, करेगा। किटी पार्टीज आल्सो आपको मिस किटी पार्टीज में तो ओके, बट उसके अलावा किटी पार्टीज भी वो सत्संग इज किटी पार्टी तो बाहर जाने का बहाना सत्संग, और फॉर द गर्ल्स इट्स द स्पोर्ट्स। पापा खेलने जा रहे हो, हॉकी के लिए जा रहे हो पापा, ऐसे थोड़ी जा रहे हो, बॉयफ्रेंड को मिल रहे हो। मे बी दैट इज वन रीजन कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी और गर्ल्स भी वहां से आते हैं। हाँ, एक्चुअली माहौल भी है वहाँ पे एक्चुअली, एंड एक्चुअली मतलब अंदर से कर्मठ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ। बिल्कुल एक्चुअली माहौल भी है वहाँ पे, क्योंकि अब भी हो गई, आई एम श्योर। मतलब मेरे टाइम पे तो जब हम थे तो हमारे यहाँ लड़के लड़कियां सब अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते थे, नॉट जस्ट हॉकी बट फुटबॉल होता था, क्रिकेट होता था, सब चीजें। स्कूल में भी काफी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता था। बीच में आई वुड बी ऑनेस्ट, बीच में एक ऐसा लल पीरियड तो आया था कि स्पोर्ट्स को ना उतना नहीं किया जाता। अब दोबारा से अब देखोगे, अब के करंट सिनेरियो में आई थिंक स्पोर्ट्स को जो महत्व इंडिया में मिल रहा है वो मतलब काबिले तारीफ है। मतलब जिसमें आप देखोगे लड़कियां कितनी सारी हमारी वुमेन स्पोर्ट्समैन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, मतलब दे आर डूइंग सो गुड इन एवरी फील्ड। और बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए भी बच्चों को डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मतलब स्पोर्ट्स देखो आपको लाइफ बनानी है नहीं बनानी है उसमें, बट मेरा ये हमेशा से पर्सनल वो रहा है कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स तो खेलना चाहिए। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हो, तो पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा एक ना एक स्पोर्ट्स तो खेले। एग्जैक्टली बहुत, उससे बहुत फायदा होता है। मतलब आप ना आगे वाली लाइफ में आपको रियलाइज नहीं होगा कि किस तरीके से स्पोर्ट्स ने आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी को शेप किया है, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और आपकी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरी किया, क्योंकि आपका सिलेक्शन इन द बिल्कुल थ्रू स्पोर्ट्स। yes totally so that's how you got picked from that tournament you had gone for. yes and that's how the first film happened. and उसके बाद तो मतलब इट्स हिस्ट्री होनी, अपने को पता नहीं था क्वाइट फ्रैंकली कि क्या हो रहा है, बट इट्स जस्ट बिकॉज दे साइड की हॉकी पे पिक्चर बनानी है, हमने कह दिया ओके ठीक है चलो देख लेंगे, ट्राई करते हैं ना। सो वैसे करके हो गया, एंड देन एवरीथिंग काइंड ऑफ फ्लू, इट वाज जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो वाला सिस्टम होता है ना, वैसे ही चल रहा था। जिसने बोला ऐसे करना, हमने ठीक है ऐसे कर लेंगे। एंड एफआईआर की चौटाला का कैरेक्टर, वो तो आई थिंक वो उससे एक्चुअली वो तो पता है क्या हुआ, मैंने इतना आइकॉनिक हरियाणवी कैरेक्टर कर लिया था ना, पहले तो लोगों को लगा कि मैं हरियाणवी ही। एक्चुअली व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट ओ ये तो हरियाणवी लड़की। एग्जैक्टली। और आज तक लोग एक्चुअली मुझे लगता है रावत तो हरियाणवी नहीं होता। आज तक लोगों को यही लगता है कि मैं हरियाणा से ही हूँ, बट फैक्ट इज कि आई एम पहाड़ी। तो अब मैं लोगों को नहीं ये बोलती कि मैंने देखो, वो तो सीखे थे हम, उस वक्त हमें सिखाया गया था, हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हमको बताया गया था ऐसे करना है। हालांकि वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई थी कि बहुत ज्यादा मतलब उसमें था नहीं। अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो आप थोड़ी सी भी अगर आपने मेहनत कर ली तो आप कर सकते हो। तो आई थिंक वो वैसा वाला टाइम था, अपने आप होती चली गई चीजें, तो लोगों को फिर लगता था कि अरे हरियाणवी बोल देगी। आज भी मुझे आता है कुछ भी, अगर हरियाणवी का कुछ भी कैरेक्टर होता है, कुछ भी होता है, एक फोन कॉल तो आ जाता है मेरे पास कि मतलब अच्छा हरियाणवी कैरेक्टर मैं कर भी लेती हूँ, बट आई एम लाइक हाँ चलो ठीक है। And you have fans from that part of India, Haryana? 100%. Yes. How do they react to this? They like whenever you go to Haryana and all,
आई हैव डन सो मेनी इवेंट्स, मैं बहुत बार गई हूँ हरियाणा। मेरा इनफैक्ट काफी सारी चीजें मैंने, क्योंकि बुलाते रहते थे, हर उनको लगता था मैं वहां से, मैंने बोला अब मैं आधा स्टेट ना दोनों लेके चलती हूँ, उत्तराखंड भी मेरा है, हरियाणा भी मेरा है, जहां से प्यार मिल रहा है बटोर लो। रिबन रिबन काटने के लिए। हाँ हाँ, सब सब सब, रिबन हो, स्कूल्स हो, कहीं पे भी हो। सो आई थिंक टच वुड, इट्स बीन अ वेरी गुड राइड, क्योंकि लोगों का एक ना बहुत अलग तरीके से कनेक्ट है आपकी तरफ, और मुझे ऐसा लगता था कि मे बी आई डोंट नो इतना क्या है, बट नाउ यू फील इट। आई थिंक एज यू ग्रो ओल्डर ऑल्सो ना, आपको रियलाइज होता है कि लोगों का आपके प्रति टाइम हो गया चकदे को, मतलब इट्स बिन 15 years नाउ, बट लोगों को अभी भी याद है, आपके हर एक एक डायलॉग याद है, ऐसे चलते चलते डायलॉग कंप्लीट भी कर देते हैं मेरा। लाइक ओके, ठीक है, तो आई रिस्पेक्ट दैट, आई अप्रिशिएट इट एक्चुअली। एक फनी चीज और भी होती है कि मतलब एक्टर्स के साथ थोड़े आप फेमस हो जाओ तो आपको मुंडन में, नामकरण में, हर जगह बुलाया जाता है, हर जगह, बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी बुला लेते हैं, हर इट्स जगह। ऑल अबाउट मनी। तो आप जाती है कि आप पैसे कमाने के लिए गई थी? यार कुछ चीजें तो हम कर ही लेते हैं, बट समटाइम आई मीन डिपेंड करता है एक्चुअली, यू नो, जैसे अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू नहीं है, आई लव दैट इंटरव्यू, ही इज सो ऑनेस्ट। व्हिच वन? यू नो, उनका रणवीर सिंह के साथ एक बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू था, वेर इज सेइंग कि बच्चे का बर्थडे मैं जा रहा हूँ, बच्चे का मुंडन है, वो रो रहा है, मैं नाच रहा हूँ। आई थॉट दैट वाज वेरी फनी इंटरव्यू। तो मुझे एकदम से आपकी बात सुन के ना वही याद आया, मुझे उनका पूरा फ्लैशबैक आ गया, अक्षय कुमार का एंड रणवीर सिंह का, वेयर दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि And why not? Not everybody is paid for Why it, not? right? Yeah, of course. Your face is your value, right? Yeah. So everything that you आप do चलता has a फिरता दुकान है। exactly, और आप उस लेवल पे बैठे हो तो 100% आप everything that you touch can be like a brand, right? तो बिकम सोना। क्यों नहीं, तो करना ही चाहिए। क्योंकि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि शी टोल्ड मी, मैं ना कलकत्ता जा रही हूँ एक शादी में, तो आई थॉट शादी में, तो लाइक नहीं, वहां पे मुझे खड़े, रिसेप्शन बुला है, मुझे Yeah, सिर्फ yeah. खड़े होना है। Yes, तो yes, yes. खड़े होना है, तो बोले लाइक मुझे वहां पे सिर्फ खड़े होना है, Correct. अच्छी साड़ी पहन के मेकअप करके खड़े होना है, मुझे पैसे मिलेंगे। Correct, correct. Yeah. You go, you meet with people, they are your fans, they enjoy and they'll just come and click photographs, you dance with them little bit, वैसा वाला. Like मैंने नहीं किया है ये. selfies click करने के लिए। I have not done this, but yes, I have been offered and everything, but yeah, मतलब ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, but like yeah, I know that कि अभी एक शादी हो रही है जहाँ पूरी इंडस्ट्री है। Yeah, of course. तो हम क्यों ना जाए? सही बात है, of course, वहाँ तो सब लोग पहुंचे हैं भाई। तो अगर आपने किया या कोई करता है तो उसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। खुशी का हिस्सा अगर आप होने जा रहे हैं और उसके लिए आपको थोड़ा पेमेंट भी मिल जाता है, क्या खराबी है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे किसी चीज की खराबी नहीं लगती, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट ना जो जैसा कर रहा है करने देना चाहिए। I think everyone should let everyone do whatever they want to do. Live and let live. Live and let live ना, मतलब आपका क्या जा रहा है, मतलब वो जा रहा है, अगर उसको पैसे मिल रहे हैं क्या बुरा है। और जो लक्ष्मी आपके हिस्से की आप ही के पास आएगी। एग्जैक्टली, आने वाले को कोई रोक, मतलब ऐसे रोकना थोड़ना चाहिए, आने देना चाहिए। आने दो। यार क्या बटोरो, जहाँ से आ रहा लेते रहो। तो जो रूटीन लाइफ है आपकी, उसमें जब इवनिंग का ऐसा कौन सा स्नैक होता है जो आपका स्ट्रेस बस्टर होता है? जैसे लेट हो गया तो उसके बाद खाती है नहीं खाती है घर जाके? डिपेंड करता है एक्चुअली। मैं काफी मतलब ऐसे ना फेजेस के थ्रू जाती हूँ, तो डिपेंड करता है कि क्या है, तो ऐसा कोई एज सच स्नैक्स नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई लाइक टू ईट इज मखानास। अच्छा, आई फील दैट्स द मोस्ट इजी, कभी भी खा सकती हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। सो मतलब ऐसा वो नहीं है, बट या माय मॉर्निंग स्टार्ट्स विद कॉफी। ब्लैक कॉफी? No, normal cappuccino. Without sugar. My husband makes the best coffee in the world, and I'm not exaggerating. It's a fact, and it's our routine. मतलब our in terms कि भाई उसका routine है, वो मुझे सुबह कॉफी बना के दे देता है। So वो एक है, एक सुबह एक शाम हम लोग like बेड टी की तरह आप कॉफी लेते हैं? हाँ, या मतलब it's a routine. That's the one routine that we have. कि एक सुबह उठ के बढ़िया हमारे पास मशीन है जिसमें करके ऐसे कैपेचिनो निकलेगा। It makes the sound because proper cappuccino की मशीन है ना। It's a very refreshing sound, isn't it? It's a very refreshing sound. You will feel that you are sitting in a cafe. अगर सुबह कभी हमारे घर आ जाओ तो ऐसा लगेगा भाई कैफे में आ गए हैं, क्योंकि वैसी खुशबू आती है, वैसे ही आवाज आएगी, कैपेचिनो का मिल्क उसमें ऐसा फ्रॉथ होके निकल रहा है। So my friends also, they also enjoy. So how does your routine day look like when you're not like going for work?
So it's very simple actually. There's nothing extraordinary that is happening. Again, as I said, शुरुआत तो कॉफी से होती है, जैसा कि शुरुआत आपने देखो बताया। सॉर्टेड है अपना, शुरुआत और अंत बिल्कुल सॉर्ट है। कॉफी से शुरू, कॉफी पे खत्म। यस यस यस, सुबह एकदम मंडेन लाइफ की तरह आपका ऐसे कॉफी से शुरुआत होगी। डिपेंड करता है अगेन एज आई सेड कि कभी जैसे कभी मॉर्निंग क्लासेस हो रही हैं, जैसे बीच में क्लासेस कौन सी? अभी तो नहीं कर रही हूँ, जैसे बीच में हम लोग आई थिंक लास्ट ईयर वी वर डूइंग कलरी पेट्टू, सो वी वर लर्निंग दैट। तो वो really? या तो वो सुबह की क्लास होती थी, तो वो एक रूटीन हमारा आया था। फिर बीच में वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो जहाँ जहाँ ट्रैवल होता है वो अकॉर्डिंगली ना आपको स्विच Change करना होता है। पड़ता है। एंड एक्चुअली आर्टिस्ट के लाइफ में आई फील कि देयर इज नो एज सच रूटीन। एक बेसिक आपका लाइफ का रूटीन होता है कि आप उठे, आपने कुछ किया, दिन में आपने वर्कआउट वगैरह कर लिया। योगा मैट कैरी करती है? योगा मैट नहीं, आई डोंट कैरी, आई बिकॉज मोस्टली you told me sometime. I do yoga also. I do yoga also. I proper do workout also. मतलब वेट ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ मैं। बट जैसे अब अपने घरों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सारा सेटअप है। मैंने मतलब जैसे वेट्स भी हैं, योगा मैट भी हैं, वो एक देहरादून में भी पड़ी हुई है, एक मेरे ससुराल में भी पड़ी हुई है, तो सारा मतलब सेट है बेसिकली। तो भाई हाँ, कभी जैसे आर्ट वर्क कुछ कर लिया, कभी किताब पढ़ ली, कभी इफ यू वाचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, कभी वो देख लिया, कुछ खत्म करना है, कुछ सीखना है। तो ये सारी चीजें बीच बीच में ना फेज में आता रहता है कि आप देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू वांट टू लर्न, राइट? तो फिर आप उसके बारे में आप पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे। तो How did you meet your husband? What was the first impression you gave him and he gave you? nothing, I don't think so there was any we met on a film set only. We were doing this one film in Baroda, जहाँ पे where he was playing my boyfriend, was a 1 or 2 days of work for him, and then yeah, we just became friends. Actually, we had a similar taste in art and history. So Baroda Palace है, बड़ोड़ा में बहुत बड़ा एक बहुत सुंदर पैलेस है, हिस्टोरिक जगह है वो, बहुत अच्छी सी। गए हम लोग वहाँ पे, and that's it actually. There was nothing we thought of each other and all of that. It's just we had a similar taste in music, art and culture, and देयर ऑन हम लोग थोड़ा बहुत बात करना एंड वैसा वैसा। बॉम्बे में आके आई थिंक 1-2 महीने तक तो वी वर नॉट इवन टॉकिंग, एंड सडनली वी स्टार्ट चैटिंग, एंड देन इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। देयर वाज नथिंग कि oh I'm dating you or you're dating me. It was a very like as organic as you can get. In fact, I think we were already in a relationship for the longest time, and suddenly one day I was like कि यार एक बात बोलती हूँ मैं, and this I remember it categorically because we realized it. I said, you've never said I love you to me. You know what I mean? When you start dating, you have these big words, and you want to like sort of have a conversation. तो मैंने उसको बोला, यार तूने मुझे I love you नहीं बोला यार, कभी नहीं बोला है। Then he just turned and looked at me, he's like, तूने भी तो नहीं बोला। I was like, nice, good one. Fact, right? So that. And how did the marriage happen? We got married last year. Okay. So it's very, very new. But yeah, we've been in a relationship for the longest time. So it happened 2 महीने के अंदर अंदर everything sort of escalated. मेरे भाई ने यूके से फोन किया, he lives in UK, so he's like मैं आ रहा हूँ, तुम लोग देख लो। like उत्तराखंड को यूके बोलते हैं। I know, पर ये यूनाइटेड किंगडम वाला है। उत्तराखंड को यूके बोलते हैं। तो बहुत टाइम से बात तो चली रही थी। I mean family, you know how it is our Indian family की मतलब अब किसका वेट कर रहे हो तुम लोग। So my mother was also like, मतलब हमारी इंडियन मम्मीज जो होती हैं जिनको लगता है कि भाई बस शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरी मम्मी इतनी डेस्परेट थी कि जब कोविड हिट हुआ था, कोविड के टाइम पे सब लोग कैसे शादी करने लग गए थे, राइट? वो जूम में शादी हो रही है। मेरी माय मदर वाज लाइक कि तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं आएंगे, हम यहाँ बैठ के करेंगे, तुम बस बता दो कि तुमने कर ली है, हम जूम में कर लेंगे, जो भी अच्छा है, कोई पैसे वैसे भी खर्च नहीं होंगे, कम से कम तुम्हारी हो तो जाएगी। अब लाइक यार डेस्परेशन की भी हद होती है। रहने तो जिस दिन होनी होगी हो जाएगी, बट पेरेंट्स दे फील कि नहीं कर लो, शादी कर लो। आई एम लाइक देखो, आपके कहने से और स्ट्रेस करने से होने वाली तो है नहीं, जिस दिन होने वाली होगी उस दिन कोई रोक नहीं सकता। और ये मैं हमेशा कहती थी अपनी मम्मी को एक्चुअली, ऐसे देखो करनी तो है, हो जाएगी, जिस दिन होनी होगी ना उस दिन ही होगी। एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, मतलब इट जस्ट हैपेंड। ऐसे ही बैठे थे हम लोग, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, नो कॉन्वर्सेशन, एंड वी वर जस्ट सिटिंग। एंड मेरे भाई ने ऐसे ही बोला कि अच्छा मैं प्लान कर रहा हूँ फरवरी में आने का, 4-5 दिन रहेगा, तो तुम लोग देख लो क्या करना है। तो वी थॉट कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेंगे देहरादून में जाके, एंड वील जस्ट गो एंड वील साइन पेपर, क्या इतना तो साथ में ही है, इतना इट्स अ फॉर्मेलिटी। सो अब बस ये कहने की बात थी कि
वी आर थिंकिंग ऑफ इट, फैमिली ने उस वक्त की बात ये पकड़ में आया है, लेट्स गेट देम। सो वो इतनी जल्दी, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी सेड कि अच्छा हाँ चलो लेट्स डू इट, कोर्ट मैरिज करते हैं। फिर वो लाइक नहीं, बट एक ही बार तो होती है, ऐसे कैसे, मतलब उनके अरमान ऐसे तो थोड़ा बस वो धीरे धीरे धीरे, वही होता है ना कि उंगली पकड़ाई पूरा हाथ पकड़ लिया, वैसे वो हमारे साथ। So do you believe in this institution called marriage? I do, yes, I do. मतलब the thing is कि I never had any thought of it, quite frankly, honestly बताऊं तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी तो शादी होगी और मैं तो ये पहनूंगी। मैं कभी, मतलब मैरिज इज नॉट समथिंग दैट, ना मुझे बहुत शादियां अटेंड करने का भी शौक था और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे दुल्हन बन के जाऊंगी, या यू नो लड़कियों का होता है, ख्वाब होता है लड़कियों का कि उनको शादी करनी है, शादी में वो ये करेंगी वो करेंगी। मेरा कुछ नहीं था। लड़कियों को होता है ना टॉमबॉयज का शादी ना हो तो। नहीं ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना वो नहीं क्यों नहीं होता, नहीं हो, हाँ होता तो क्यों नहीं है, मतलब बट ऐसा चिल्ड आउट रहते हैं। हाँ चिल्ड आउट, तो मेरा तो इतना चिल्ड आउट था, आई कांट टेल, तो सो चिल्ड आउट। 2 महीने पहले हमने प्लान किया, फिगर आउट किया सारे दोस्तों को, दोस्त लाइक हैं व्हाट, बट दे वर आल्सो लाइक कि भाई चलो थैंक गॉड फाइनली ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। सो इट हैपेंड सो फास्ट दैट वी couldn't even call so many people because छोटी सी हमको शादी रखनी थी। We didn't wanted a very grand this thing, we wanted a small very intimate जिसमें हमारे जो दोस्त हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, उनके साथ हम एंजॉय करें। That was the whole point. तो कुछ ऐसा कोई पैलेट कुछ नहीं डिसाइड था, बस कि चलो करेंगे, अब हो गया, यहाँ करना है वहां करना है, फटफट फटफट सब कुछ रेडी हुआ, सारे लोग पहुंचे, 2 दिन फुल सिर्फ और सिर्फ पार्टी करी हमने। कोई प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ लोगों का इतना प्लान था कि लोग कैसे पहुंचेंगे और उनको रहना है। ना हमने वो क्या बोलते हैं जो डिसाइड नहीं होता है कि ये इस दिन ये होगा, इस दिन हल्दी होगी, इस दिन ये होगा, कुछ नहीं, बस मोटा मोटा था कि इसके साथ ये कर लेंगे, इसके साथ ये कर लेंगे, और क्या कौन क्या पहन रहा है वो भी बहुत ऐसा मोटा मोटा डिसाइड था। कौन कौन से गाने में आ रहा है कुछ डिसाइड नहीं था। वी विल जस्ट डू इट द वे वी वांट टू डू इट, गो विद द फ्लो। या आई डिडंट इवन हैड अ, you won't believe, so I did my own makeup. Really? For my nice. makeup, hair, everything, because 20 मिनट का तो काम था मेकअप का, कुछ था ही नहीं। माय फ्रेंड्स जब हल्दी वल्दी शुरू हो रही थी तो मेरे दोस्त people put those false lashes, इतने लंबे लंबे नाखून, नहीं, बट मेकअप इटसेल्फ, बिकॉज वो क्या होता है ना, जैसे ही ब्राइडल मेकअप कह दिया तो 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। ना लाइक मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इतना, आई वांट टू एंजॉय। एंड मैं लेयर्ड मेकअप people don't like, usually don't like, see if some they, of them, not all, if they do well and good. I didn't wanted it. I wanted to have fun in our wedding, both of us actually. All the family members were very on board in one thing कि भाई ये सब चीजों में ना टाइम नहीं वेस्ट करना है। We will have fun because our friends, it is a celebration of our relationship and it's a celebration that we want to celebrate Be with together. our friends and family. be together. और यही होता है ना टाइम की आप पार्टी करनी होती है आपको, यू वांट टू जस्ट बी विद योर फ्रेंड्स। ऑल माय फ्रेंड्स वर सो हैप्पी, रो रहे थे, एंड आई एम सीइंग माय गर्लफ्रेंड, ले रो क्यों रहे हो यहाँ मैं वहीं जाने वाली हूँ, बॉम्बे जाके आई हूँ। बट यू नो हाउ इट इज, इट्स सच अ गुड इमोशनल टू सी that side of my friends also. So you were already with him in a relationship? Yeah, like yeah. a live-in relationship? Yeah, we were in a living relationship. So it was kind of like वहाँ से वहीं जाने वाले। I'm like guys, उसी घर में तो उसी घर में। yeah, I mean that's what. थोड़े दिन के लिए चूड़ा पहन लूंगी बस। Yeah, that's मतलब वो भी नहीं, मैंने तो खैर किया, बट लाइक तो चूड़ा कहाँ पहनते हैं? हमारे यहाँ नहीं पहनते। ग्लास बैंगल्स। हाँ हमारे यहाँ अब तो नहीं पहनते हैं एक्चुअली, हमारे यहाँ सिर्फ वो लाल अब आजकल तो दिखाने के लिए हर कोई, एवरीबडी इज वेयरिंग, लाइक चूड़े का ट्रेडिशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ करता था पहले। yes. नाउ एवरीबडी वांट्स टू वेयर चूड़ा। Correct. के वहाँ का फॉलो करो ना। Correct. I think to each his own. I think this is also something Looks that good, people want to enjoy. Why not? I feel देखो शादी भी सबकी मतलब अपने अपने हिसाब से होते हैं ना, सबके अपने अपने सपने होते हैं, माँ बाप के सपने होते हैं, दोस्तों के होते हैं, खुद के होते हैं। जैसे बीच में कुछ एक फेज आया था कि जिसमें सब लिव इन में रहते थे, किसी को शादी नहीं करनी थी। करेक्ट। फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शादियां करना शुरू करा। देन यंग किड्स आल्सो स्टार्टेड, यू नो, जो डेट कर रहे थे वो सीरियस हो गए कि शादी करनी है। करेक्ट। खिंचवानी है, वीडियो आएगा, लाइक करेक्ट विल लुक लाइक हीरोइन एंड हीरो। करेक्ट। वो भी एक ट्रेंड अभी है, चल रहा है, ट्रेंडिंग है वो, कि मतलब वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वजह से वो फॉलो कर रहे हैं। बीच में कुछ सेलिब्रिटीज थे जो शादी नहीं कर रहे थे फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ द पीरियड। करेक्ट। द किड्स, यू नो, दे वर आल्सो नॉट गेटिंग मैरिड। Correct. Yeah, I feel the same thing now. It's sort of coming back.
बट स्टिल मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते भी नहीं है. So, हाँ, that's why I wanted to ask from you कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब शादी जैसे इंस्टीट्यूशन बिलीव नहीं करते हैं, चाहते भी नहीं है, they think कि ठीक है जैसा चल रहा है लिव इन में ठीक है. What is your take in? my take was also same, to be very honest. Mine was also like same कि मतलब ठीक है, मतलब जिस दिन होनी होगी हो ही जाएगी. देखो मैं वही बोलती हूँ, होने को कोई रोक तो पाया नहीं है. तो क्यों मतलब अपने प्रेजेंट को खराब करना है. आप देखो फ्यूचर में, मैं हमेशा ना एक चीज बोलती हूँ कि फ्यूचर आपने देखा नहीं है, पास्ट का आप कुछ कर नहीं सकते हो. प्रेजेंट में आप रह रहे हो, प्रेजेंट में अगर आप इस चीज का स्ट्रेस लोगे इन टर्म्स ऑफ द शादी कि यार मेरे को शादी करनी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, वो आप यू कांट लाइक आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो उसमें. इफ यू एक्सेप्ट द मोमेंट, यू एक्सेप्ट इट कि यार होनी है तो हो ही जाएगी ना, अभी जिससे जब होगी तब देखा जाएगा, बट होनी तो है, हो ही जाएगी. सो स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है. स्पेशली आई थिंक ऑल्दो हैविंग सेड दैट, वो फर्क तब पड़ता है जब आपका कंपेनियन जो है, that companion that you have that certain kind of security and bonding and trust. तो आई थिंक आप ये बात फिर भी कह सकते हो, आप एक स्ट्रेस फ्री रह सकते हो कि आपको कोई टेंशन नहीं है या आप इस तरीके से सोच नहीं रहे हो, एक इनसिक्योरिटी नहीं है कि यार अभी तो मैं इसके साथ हूँ, आगे क्या होगा. वो सिक्योरिटी अगर आपकी रिलेशनशिप में है तो शायद हो सकता है कि आपको स्ट्रेस ना हो. So, youth who are not serious for this institution called marriage and having kids and all, आपका क्या टेक है उस पर? ऐसे तो हम विलुप्त होती प्रजाति बन जाएंगे एक टाइम पे. नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा. मतलब कैसी बात है, क्या आप मतलब हमारे थोड़ा थामा. But nobody is getting married. Like No, most why of not? them, they are not. I think they are getting married. The only thing is that people are getting married a little late. And then they are not producing kids. But there is no like I feel कि जरूरी नहीं है ना कि यू सी द थिंग इज कि शादी आप इसलिए थोड़ा ना कर रहे हो कि बच्चा पैदा करना है. बट ये सवाल सारे पेरेंट्स का है जो हमारे एग्जैक्टली आई अग्री. यस आई अग्री टू दैट पॉइंट आल्सो. ये जो मैंने आपसे बोला ना कि कुछ दिनों बाद जो है विलुप्त होती प्रजाति बन जाएंगे. विलुप्त बहुत साल लगेंगे. ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं होने वाला. यार एक्चुअली आई विल टेल यू वन थिंग व्हाट हैज हैपेंड. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज दिस इज माय एब्सोल्यूट पर्सनल टेक. I don't know how our parents did it, quite frankly. Respect, utter मतलब ऐसा respect to them how they have done it. But I feel जो हमारी जैसी generation है, अभी हम लोग हैं, having a kid right now is it's not just an emotional decision. It's an emotional, it's a financial, you have to be in your utmost reality actually कि अगर आप एक जीव को लेकर आ रहे हो, how responsible are you for that person? How prepared are you? How prepared you are. मतलब you have to be so prepared because mentally, physically, financially both. Exactly, financially because हमारी न्यूक्लियर फैमिली भी हो गई. पहले क्या होती थी, मासियां होती थी, पहले सिबलिंग्स बहुत होते. हमारे मतलब मेरी मम्मी के कुछ 4 से 5 सिबलिंग्स. अब कभी वहां गए हैं तो पता नहीं कैसे पल रहे हैं बच्चे, बट बच्चे पल रहे थे पहले, राइट. बट अभी ना बच्चे पहले पल रहे थे, अब पालना पड़ता है. अब पालना पड़ता है. There is a lot of responsibility and with us being आप अपने not just career because you have your own life, individual life. आप एक अपने तरीके से सोचते हो, आपका पार्टनर है एक अपने तरीके से सोचते हैं. उसमें to have a kid you have to be स्पेशली दोनों लोगों को साथ में होना चाहिए. यू हैव टू सी कि हाउ फाइनेंशियली यू कैन रियली हेल्प योर किड बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग. इन्फ्लेशन तो बहुत सॉलिड आया है बट इनकम का इन्फ्लेशन उतना आया कि नहीं आया वो भी तो डिपेंड करता है ना. वो सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर है. That's for the parents to understand. That's for the parents to understand. That is also for the parents. We have to take the responsibility कि if you want to get your kid in this world, are you like ready for it emotionally? Because you have to be emotionally, mentally and physically ready for that. अगर आप हो तो well and good. Like there are people who are doing it also at the age of 40. I know my friends. I know people who have done it at the age of 40 and they are so touch wood, so happy, and it's inspiring to see that also. But then there are also people who decided not to have kids, and I feel that should also be respected. क्या फायदा ना, मतलब अगर आप उस बच्चे को खुशी नहीं दे सकते, उसको ढंग से पाल नहीं सकते तो फिर क्यों, मतलब जनसंख्या इतनी है वैसे ही बहुत है जनसंख्या, मतलब क्या ही कर लोगे आप, ऐसा कौन सा टाइम मतलब So I feel ऐसा कौन सा कल की अवतार आप पैदा करने वाले हैं जो नहीं हुआ तो ऐसा कौन सी लेगेसी है आपकी जो आप नहीं छोड़ोगे पीछे तो मतलब चलेगी नहीं, you know what I mean. So I think
पहले का टाइम और था, आज का टाइम और है. जो जिसे करना है वो तो कर ही रहा है. जिसको नहीं करना है, दैट्स आल्सो शुड बी लाइक यू नो रिस्पेक्टेड. या आई थिंक मतलब तो कंपेनियनशिप मैटर्स. ऑफ कोर्स कंपेनियनशिप तो मैटर्स अ लॉट. वो तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब आई नो पीपल हु आर सिंगल पेरेंट आल्सो एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. They're also doing a fantastic job, but I know that it comes with a lot of challenge. Having a kid, it comes with a lot of challenge, and again, वही है ना कि मतलब पर्सपेक्टिव की बात होती है कि आप उसको चैलेंज की तरह ले रहे हो या आप उसको, बट चैलेंजेस तो रहते ही हैं. आई मीन मेरे भाई का भी बच्चा है, बहुत क्यूट है, बट it's a full-time job. Are you ready to take on that? If you're ready, then well and good. Good for you. All the best. Go for it. I'm very happy being Bua and Masi. I love it. I love kids. I enjoy like with my nieces. मुझे बड़ा मजा आता है. But फिर मुझे लगता है कि मैं तो भी खुद ही बच्ची हूँ. True. That's what I say also. But I'm like, देखो, I'm a very good Bua. I'm a very good Masi. ठीक है? Go to mama if you want anything else. So ये clear है अपना भी. तो चित्राशी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती है? कुछ फॉर्मूला है, कुछ मंत्रा है? मैं बताऊं, there is no mantra, there is no formula. How you balance your personal and professional life is completely up to you. देखो, कभी बैलेंस हो जाता है, कभी बैलेंस नहीं होता. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. लड़ाई होती है? लड़ाई क्यों नहीं होती? ऑफ कोर्स यार, मतलब ऐसे क्या वो कंपेनियनशिप ही क्या है जिसमें ऐसे नोकझोंक ना हो. मतलब किस लेवल की लड़ाई होती है? हर लेवल की लड़ाई होती है. गाली गलौज? नहीं. कैट फाइट? नो. तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया. वो तो वो तो होता ही है. मतलब उसमें तो मजा है. मतलब अदरवाइज क्या हो जाएगा ना. सॉरी पहले कौन बोलता है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे. एक्चुअली इट इज वेरी डिपेंड करता है. मनाता कौन है? दोनों ही मनाते हैं एक्चुअली. और घर पे कंप्लेन जाती है कि मम्मी देखो आपके बेटे ने ये किया? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा मतलब इतना कुछ नहीं रहता. इतना इस लेवल पे होता ही नहीं है कि कुछ हो वैसा. बट वैसा नहीं रहता. बट या आई मीन आपस की नोकझोंक तो देखो चलती रहती है. वो तो किसी भी रैंडम चीज पे भी हो जाती है. यू नो समटाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं. कभी समटाइम यू आर इन अ वेरी डिफरेंट मूड वेयर यू आर नॉट रिसेप्टिव ऑफ योर पार्टनर. ये होता है. आई थिंक हम सभी के साथ होता है ये कि कभी आपका एक अपना एक जोन चल रहा है. बिकॉज सी, आप दो लोग के साथ यू आर ऑल्सो टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज. दो इंडिविजुअल लोग हैं जो साथ में रहने का जिन्होंने चूज किया है. करेक्ट. तो जो दो इंडिविजुअल हैं और दोनों इंडिविजुअल जो है जिनका एक अपना तरीका है जीने का, रहने का, सोचने का. ऑफ कोर्स डिफरेंट हार्मोन्स या फ्लो चल रहा है. उनका भी अलग चल रहा है, अपना भी अलग चल रहा है. तो यू नेवर नो व्हाट. सो क्लैशेस या. तो समटाइम पता है क्या होता है, एक चीज होती है ना कि कभी आप आग का काम कर रहे हो तो दूसरे को पानी का काम करना पड़ेगा. कभी अगर वो आग का काम कर रहा है तो आपको पानी का काम करना पड़ेगा. आई थिंक दैट्स द बैलेंस दैट वी हैव टू कीप ऑन मेकिंग एंड विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन बिटवीन दैट फाइट ऑल्सो. समटाइम वी लूज इट ऑनेस्टली. समटाइम ऐसा होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं. बट थोड़ा ऐसे ब्रेक देके देन आपको भी समझ में आता है क्यों. बिकॉज एंड गोल तो ये ना कि रहना तो उधर ही है. मतलब क्या ही कर लोगे, कुछ होगा नहीं. बात करके खत्म करो, निपटाओ, आगे बढ़ो. दैट्स व्हाट माय दिस थिंग इज. बात करके खत्म करो. अभी कल तक नहीं जाना, परसों तक नहीं जाना. आई वांट टू फिनिश इट ऑफ राइट हियर एंड. So you are the one जिसको ज्यादा बात करनी होती है, जिसको अपना पॉइंट क्लियर करना होता है. No, not really. ऐसा भी नहीं है. I am the one who I feel कि if it's not of that importance, there is no point. Let's talk it out. मतलब हाँ, मतलब ऐसे खत्म कर लो ना, क्या है. और अगर थोड़ी देर कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, फिर कल भी मुंह सड़ा रहे हैं. Exactly. आज ही क्लियर करो. जितना करना है अभी कर लो, निकालो सिस्टम से बाहर. Wake up fresh the next morning. 100%. Yeah. Flush it with the previous day. Yes. And totally. then start fresh with the 100% frothy coffee with the coffee machine. या क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते ना भाई. फिर डे कैसे. अच्छा, जैसे लड़ाई हुई तो अगले दिन कॉफी बन के मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती. उससे कोई वो देखो दैट्स अ सेपरेट थिंग. और इतना लंबा जाता है. ड्यूटीज बटी हुई है कि चाहे मतलब कुछ भी हो जाए तो कॉफी बनाने वाले को अपना काम तो करना ही है. चाहे स्माइल करके कॉफी पिलाए या पिलानी तो पड़ेगी. yes. So that's love all about it. That is understanding that no matter what you have to stay together. Yeah, I mean
That's you know, the thing beautiful. is that you choose to. Yeah, you choose. You choose actually. Nobody you can choose. force onto you. या आपको भी मतलब कोई ऐसा थॉट नहीं होना चाहिए, इतना ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली. आई डोंट, मेरे तो Overthinking is leading to stress and या depression. भाई मेरी तो आदत ही नहीं है ओवर थिंक करने की. मुझे तो लगता है चलो हो गया, हटाओ, आगे बढ़ो लाइफ में. मतलब यू नो द थिंग इज कि आप बात कर लो, टॉक इट आउट, एंड हो गया, ठीक है. मतलब दो एक्ट्रेसेस अच्छी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपकी हैं? बहुत सारी है मेरी एक्चुअली. आई हैव लॉट्स. Any piece of advice or lesson or tip being given to you by any of your actress friends? You know, it has not been the tip actually, but it's just my friends being you know, how do I put it, ऐसा टिप एज सच नहीं दिया है, बट एक चीज होती है ना, जैसे आपका सर्कल, नॉट चेयरिंग तो ऑफ कोर्स, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब यू नो दे आर देयर टू हेल्प, सपोर्ट, एवरीथिंग दैट यू नीड, एनीथिंग दैट यू नीड, दे आर अ कॉल अवे. आप हर चीज कर सकते हो. बट ऐसा टिप तो ऑफ कोर्स मिलती है, बट एनी टिप आई कांट से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो दोस्त हैं, जो आपके एक्टर फ्रेंड्स हैं, या जो भी हैं, नॉर्मल जैसे भी फ्रेंड्स हैं आपके, if you see their life and how I feel, I find inspiration from that. There are a lot of my friends with whatever they have, everything, and from कहाँ से कहाँ कैसे बंदा पहुंचा, उसकी कैसी जर्नी रही है, और क्या उसका थॉट प्रोसेस रहा है, और कितना वो जूझ रहा है काम के लिए और कर रहा है. मतलब यू नो, इन डाइवर्सिटी इफ दे फाइंड हैप्पीनेस एंड दे आर विद यू, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. यू लर्न. मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं, मोस्टली they are much older than me. So I have actually been really blessed with having big sisters. Like I've had, like, you know, सारी बड़ी बहनें ही हैं, मतलब हम बहन ही बुलाते हैं एक दूसरे को बेसिकली. तो उन सबसे, मतलब बिकॉज आई एम बीइंग द यंगेस्ट वन, तो मुझे लगता है कि वो ना ऑटोमेटिकली ऐसा, जो उनका विजडम है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आता रहता है. मैं उनके एक्सपीरियंस से सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ. सो आई फील मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक वो होता है ना, कि आपको without having to experience, you have learnt your lesson. You're learning from the maturity of your other 100%, friends. 100%. And do you have like most of the elderly friends, you know, जो Yeah. आपसे उम्र में बड़े हैं, काफी तजुर्बे में बड़े हैं? तजुर्बे में बड़े हैं मुझसे, क्या आप काम में बहुत बड़े हैं, जिन्होंने बहुत, मतलब 20-25 साल है, जिन्होंने काम करते हुए जिनको हो गया है. बहुत सारे, मतलब मेरे, ऑफ कोर्स आई डू हैव गर्लफ्रेंड्स आल्सो, आई डू हैव लाइक लॉट ऑफ अदर गाय फ्रेंड्स आल्सो हु आर एक्टर्स, आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. सो आई थिंक सबके साथ एक अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है, बातचीत होती है. तो क्या आप ये मानती हैं कि आप भी ये मानती हैं कि अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके जो फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, थोड़ा मैच्योर हो, तो इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स? इट डज हेल्प, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, यू नो, एक तो जेलसी नहीं होती है जो आपसे बड़े. मेरे तो बहुत ज्यादा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मुझसे उम्र में, मतलब कम से कम 5-8-10 साल बड़े ही होते हैं. तो मुझे एक अच्छा कंफर्ट जोन उनके साथ फील होता है, बिकॉज वो अपने तजुर्बे से सिखाते हैं, और आपके साथ कोई जेलसी, कंपटीशन, इस तरह की फीलिंग नहीं रहती जो आपके उम्र के और आपसे यंग एज के लोगों में होती है. तो आपके साथ भी आप ये ऐसा महसूस करती हैं? यार मैं ऑनेस्टली, आपने कहा ना कि और मेरे से बड़ी दीदियां ज्यादा है मेरी. हाँ, मतलब द थिंग इज कि यार, ऑल्दो नॉट दैट आई ट्रीट देम लाइक दैट, आई ट्रीट देम एज इक्वल, बिकॉज दे ट्रीट मी एज इक्वल. क्योंकि आई थिंक फ्रेंडशिप की और बॉन्डिंग की कोई एज नहीं होती है, क्वाइट फ्रैंकली. यू नो, माय फ्रेंड्स, दे फाइंड मी एक्सट्रीमली मैच्योर. व्हेन आई वाज इन माय 20s, दे वुड फाइंड मी एक्सट्रीमली मैच्योर. दैट्स व्हाई वी हैव बिकम फ्रेंड्स. सो आई थिंक बॉन्डिंग की और एक अंडरस्टैंडिंग की एज नहीं होती है. आप कभी भी किसी को समझ सकते हो. आपका कितना बैरोमीटर है समझने का, और आप कितना किसी के लिए कर सकते हो. What all you need in friendship, just somebody to just sit and listen to you. Yeah, a good listener is a good friend. A good listener is a good friend, or sometime you also a friend in need is a friend indeed. Of course, yeah. I mean also कि मतलब जो बता भी देना कि तू क्या बेवकूफ कर रही है, ये तो गलत है, और फिर वो कर जाए वो गलत, उसके बाद भी आप साथ में हो कि हाँ मुझे पता था, but it's okay. You did it anyways, right? So I think in friendship and in relationship you accept people with their flaws, and I think that's what makes us human. Because ऐसा तो है नहीं कि वो, मतलब मैं जो भी कर रही हूँ वो सही होगा, मेरे अपने खुद के flaws हैं, but they accept me, right? They accept me for who I am. Accept people the way they are. Yeah, acceptance is the key. Acceptance is the key. Any relation. Any relationship also, ये ना आपकी सहूलियत के लिए भी अच्छा होता है. और दोस्ती में कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा ओनरशिप होती है हमारी. ऐसा मुझे लगता है कि हमारी बड़ी ऐसे कि ये तो मेरी मतलब दोस्त है, और किसी और की दोस्त ना हो, या किसी और के साथ शेयर ना करे.
ऐसा होता है, कभी हो जाता है, वो फ्रेंडशिप में होता है। ज्यादातर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। नहीं, बट फ्रेंडशिप में भी होता हाँ, है। होता है। फ्रेंडशिप also is a proper relationship, right? That you own your friend. That you own your friend, और मतलब ऐसा ही होना चाहिए इतना टाइम। बट आई फील द एक्चुअल फ्रेंडशिप इज कि अगर आप किसी को 3 महीना भी बात नहीं करो किसी से कि नहीं किया, चलो कोई, बट यू नो इन योर हार्ट ऑफ हार्ट कि भाई वो तो दोस्ती है ना। दोस्ती ऐसे थोड़ा ना खत्म हो जाती है कि जिससे रोज बात कर रहे हो आप या हर 3 दिन में बात कर रहे हो वही दोस्त है। दोस्ती वो होती है जिसको आप जब भी मिलो और जब उस इंसान से बात कर रहे हो, यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर you know you had left it and you accept that person कि यार वो बंदा ऐसे ही है ना, मैं उसको फोन करने वाली हूँ ना वो मुझे फोन करने वाला है, इट्स ओके। पर जब करेंगे तो ठीक है, अच्छा है, तो खड़े हैं साथ में, वही है ना, एंड ट्रस्ट है वो। सो आई फील कि वो काफी तो इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड के ऐसे आपके कौन से फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप मिस करती हैं जो यहाँ पे नहीं है? यार उत्तराखंड के ऐसे है कि अब नहीं है? नहीं है क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि मैं स्कूल करने के बाद ही एक्चुअली आई लेफ्ट उत्तराखंड। जब कॉलेज का टाइम होता है, जब दोस्त बनाते हो, तो वो मेरा बॉम्बे में तो मेरा इसलिए पूरा जो सर्कल है वो मेरा एक्चुअली बॉम्बे का ही है, you know, and mostly like my Chakde gang is my one circle, which is Because that was your first film. that was my first film and I have literally grown With up them, yeah. with them, you know. I was 16 at that time, तो मेरे लिए वो मतलब and we've also gone through a lot, but you know हम लोग साथ में रहे हैं, मतलब जुड़े में हैं अभी भी। like I'm in touch with maximum girls, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन बात होती है हमारी, क्या चल रहा है। And which is that one place or those places in Uttarakhand जो hidden gem है, ऐसे tourist attraction है जहाँ आप जाना पसंद करती हैं जो हमें जानना चाहिए? Places. उत्तराखंड में तो बहुत सारे हैं। रिलीजियस चाहिए आपको तो वैसे Whatever, like, one should visit. यार हालांकि ये बहुत फेमस हो चुका है अभी, बट आई फील कि उत्तराखंड में जैसे नैनीताल, आपकी तरफ कभी जाओ, जब आप नैनीताल से हो, उसके ऊपर कभी जाओ तो कसार देवी इज अ मस्ट। आई नो कि एवरीबडी अभी तो कैची धाम से क्रॉस होते हुए नीम करोली बाबा सब लोग जाते ही हैं, बट एक और है कसार देवी जो बिल्कुल अपना बिनसर पे ही है। वो इतनी पावन जगह है। वहाँ कहते हैं कि दुनिया में ना सिर्फ 4 ही ऐसे पॉइंट है जहाँ पे इसको आई थिंक स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल मैग्नेटिक फोर्स है जहाँ पे, यस। और दुनिया में 4 है और एक हमारे पास कसार में है, एक पेरू में है। और कसार देवी में ऐसा है क्योंकि वो इतने हाइट पे बना है ना, तो वहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऐसा कुछ बोलते हैं उसको है, जहाँ पे इफ यू मेडिटेट एंड इफ यू डू नॉट इवन मेडिटेट you will feel the power of that place, and it's true because I have been there. And it's beautiful. How could I miss this place? वही मतलब you can't miss कसार देवी। उसका छोटा सा गेट है, एकदम छोटा सा लगता है गेट, and if you go ऊपर कसार देवी you must visit. It's a beautiful place and छोटा सा मंदिर है, बहुत अच्छा सा है, and you will just feel very very nice. A nice powerful place. उत्तराखंड में हालांकि कहीं भी चले जाओ, because there is a reason why we call it a देव भूमि. You know, because हम तो born brought up है, so we do understand. So I met a Mallu once. So I told him I'm from Devbhumi. He's like, listen, I'm from the Tirupati. God's own country. I think the entire country is God's own country. That's true. Actually, जहाँ पे I think जहाँ पे religious चीजें होती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, I feel वो महत्व उस religious space का नहीं होता है, because कि इतने सारे लोगों की positivity, इतने सारे लोग एक उसके साथ एक इमोशन के साथ आते हैं, राइट? पॉजिटिव इमोशन के साथ, एंड दैट्स अ पॉजिटिव इमोशन, दैट्स अ वेरी प्योर इमोशन, एंड आई थिंक एनर्जी इतनी अच्छी होती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है, चाहे किसी भी रिलीजन की वो किसी भी प्लेस हो। एक्चुअली हाँ, कहीं पे भी, एनी प्लेस यू विल फील। आप गुरुद्वारा चले जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ एक पैशन से आ रहे हैं, दे जस्ट कमिंग टू feel gratitude down to the Almighty. Yeah, like I'm not a very God believer and all, but I do believe in the energy. I do believe in gratitude. I do believe in what people feel. Like you cannot question anybody's faith. Is what I've realized. ये मैंने इसलिए realize किया क्योंकि मेरी माँ से मेरी बड़ी लड़ाई I know what you're talking. क्योंकि my mother is like, बेटा Tuesday को ये है, बेटा Wednesday को ये है, बेटा Saturday को ये है। मैंने बोला दिन का बचा,
हाँ. हफ्ते में करना क्या है? इस दिन नेल्स नहीं काट सकते, इस दिन वो नहीं कर सकते, अब कुछ नया भगवान आया है. तो माय मदर इज अ बिलीवर ऑफ शिव जी, साईं बाबा, you name it, she believes. So I was like, I cannot find one thing. So I believe in the universe. I believe in the power of the universe because आप करो आप. So I tell my mother. It's like food, no? आपको आपका पेट भरना है, आप पानी पूरी खा के भरिए, आप लंच करिए, आप नॉनवेज खाइए, वेज खाइए, आपको पेट भरना है. How believe is like some people, they eat everything to believe that food goes in your stomach. So I think people like your mother Yes. should also be respected. ये उनका belief है कि उनको That's why. हर भगवान पे believe करना है, That's उनको why. हर किसी के अंदर भगवान देखना है. That's So why. beautiful. It is very People would beautiful. say कि अरे इनके तो इतने सारे देवता होते हैं, इतने सारे भगवान. अरे हम सब में भगवान देखते हैं, हमारे इंसान के अंदर देवता देखते हैं. आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मत देखिए, आपका अपना बिलीव है. So it took me a time to realize, understand that I would agree to it because I would fight actually with my mother, and that's I'm talking. It's been a few years now because I would tell my mother and I would make her understand कि why what you're doing is what, like you don't really have to do this. But then slowly I realized, I said, although I tell my mother, I said, मैं बोलते ना कि मैंने ऐसे बोला तो मेरा ऐसा हो गया. I said it happened because you said it with the pure heart. Now कुछ भी होता, पत्थर को भी बोलते ना कि सुनो, this is what I want in life and this is I bow down to you. It would have happened because your faith, It's your faith. it's your faith, that's the most important. It's not the which god you are putting your faith in. It is because you have decided that your faith belongs to this particular murti or particular god or the universe and everything. So eventually the god is within us. Yes. But मेरी मम्मी का थोड़ा यही रहता है कि हाँ अंदर ही है, but मैं तो. And I was like, I understand that now. I shall not question your I faith. know, that's what. So I've learnt it. Yeah. It took me a time. But when you are young, यार मैं 16, 17, 18 में हो, आपको कुछ थोड़ी ना पता है उस वक्त. Slowly आपको सीखने में आता है कि जब मम्मी जो कह रही है सही कह रही है. तो I used to tell my mother, ऐसे देखो, जब तक जो अभी आपकी एज है, जब तक मे बी मैं आपकी एज में हूँ तब मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे थे. Which is true. Yeah. Actually, which is true. They're saying out of their belief. They're saying out of their belief. They're also saying out of their experience. They're also saying it comes from a place of they want you to do good in life. And I think इसके पीछे साइंस है. Like जब बोला जाता है ना so and so day को ये नहीं, बहुत ज्यादा इसका बवाल बना देना और मतलब उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना है. Some people do it for commercial purpose. कुछ ऐसे लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजर बन के बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये करना, वो करना. That is wrong, I agree. But then इसके पीछे भी साइंस है. जो ये बोला जाता है ना कि मॉनसून बारिश के टाइम पे आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या अलग अलग टाइम डिसाइडेड है. रोजा रखना है तो आपको उपवास रखना है, मौसम चेंज हो रहा है तो लाइक आपकी क्लॉक अडेप्ट कर रही है. करेक्ट. So there is a science behind it, and I think before people pick on it, they should study. 100%. People need to actually learn and read a lot, 100%. before they start saying, ये अच्छा हुआ ये टॉपिक आया. मैं ये उन लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पिक करते हैं, अरे तुम्हारे तो इतने सारे भगवान होते हैं, तुम्हारे तो इतने सारे गॉड होते हैं, एक थोड़ी होता है ये, like picking on somebody's religion and making them feel small. Correct. Yeah, I think the whole idea of being human is just letting anyone do whatever they want to do, right? Respect what they're doing. Respect. तुम्हें खुशी मिल रही है ना, खत्म कहानी. I'm not forcing you. आपको कुछ खाने से खुशी मिल रही है, आप खाइए. मुझे जो खाने से खुशी मिलेगी मैं वो खाऊंगी. Exactly. I think खाने पीने में ऐसे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. जिसको जो खाने जिसका मन है वो उसको खाना चाहिए और एंजॉय करते रहना चाहिए. बिकॉज गॉड इज लाइक फूड, आई गेस. जिसको जो पसंद है उसे मान लो. और क्या, किसी को कहीं भी कुछ भी दिख सकता है यार. मतलब लाइफ में यही तो है ना, यू बी नाइस एंड यू बी नाइस टू द अदर पर्सन. So for how many years you played hockey? Whoa, I played hockey for 7 to 8 years. मतलब मैंने शुरू कर दिया था when I was in 4th standard. Okay. मैंने 4th कक्षा से हॉकी शुरू कर दी थी. स्कूल के लिए खेला, फिर धीरे धीरे करके मैंने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल, वैसे. So what does sports teaches you as a person, and कैसे sports ने आपको as an actor, as an artist help किया है? So I think one thing that sports teaches you
is how to lose gracefully and fight back Yes. And win again. and win again. True. And on repeat. Yes. You can do that. I think वो सिखाती है आपको और वही आपके लाइफ में भी लागू होता है. And also, you hug your opponent. You hug your opponent. It's There's not no jealousy, there's no competition No, no. after the game is over. No, it's a very individual journey. Yes. I feel when you learn how to lose gracefully and then you don't lose hope. Yeah. You feel, okay, fine. That's okay. You were better than me today, or maybe it was your day today. It was but your game today. Today it was your game. Tomorrow I will fight back, and there is respect to your Respect to your opponent. and to yourself also. Yes. You don't demean yourself कि Yes. अरे यार मैं आज हार गया और मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है. अब आज इसकी वजह से हार गया तो अब you'll feel bad about that person. Exactly, No, you respect that person also. That it was his or her game today, and tomorrow it'll be my game. Big exactly, deal. exactly. Similarly, when as artists Yes. और when as human being, right? ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ आप जीतते ही जाओगे. हाँ. डेज आते हैं जहाँ पे यू विल फील डिफीटेड. आप कुछ चीज आपकी लाइफ में आपकी तरीके से नहीं गई हैं. But you don't sit and lose and cry about it. You can. You should also. Yeah. If you feel sad, you should feel sad. If you want to cry, Ventilating is important. yes, exactly. You have to vent out. But you also need to learn how to bounce back. Yes. That's all it is about life, you know. कि आज ऊपर है नीचे है, बैलेंस करके चलो, मतलब वैसा. तो मैं कराटे में थी, 8 साल मैंने कराटे सीखा और ब्लैक बेल्ट किया है. वाह. तो जो पहली चीज हमें सिखाई जाती थी वो था बैक स्ट्रेट रखना. तो आपका इस पे क्या व्यू है? ऑफ कोर्स यू आर आल्सो इनटू स्पोर्ट्स, तो बैक स्ट्रेट रखना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ को बताएं. आई थिंक क्यों? कोर और बैक ना दोनों काफी कहते हैं ना कि अपना बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि स्पाइन एंड योर कोर इज वेयर यू होल्ड अ लॉट ऑफ इमोशन. आपका सारा का सारा इमोशन जो है ना वो एक तो बैक और आपका जो आपकी स्पाइन है. बेसिकली आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आपका स्टमक, आपका जो लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी है वो भी एक्टिवेट रहता है. तो जब आप लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिवेटेड, उसमें हम सारा का सारा अपना इमोशन आप नोटिस करना देना. कभी आपका मूड ऊपर नीचे है तो आपके पेट में सबसे पहले फर्क पता चलेगा, गुड़गुड़ होगी, पेट खराब होगा. जब आपको नर्वसनेस होती है तो वेयर डू यू फील योर नर्वसनेस? You feel it in your gut. So gut is very important. It's very important. And gut is not खाना ये. Gut is your gut. You know, say gut feeling आ रही है मुझे. Gut से कहते हैं. Exactly. So gut is like very important. Exactly. So it's very interrelated. Your body is very interrelated. Your spine is straight, your core is engaged, and your emotions are always in check. Intact. So for that, spine has to be erect, and most of the youth, I am noticing, you must have also noticed that posture slouch. We should accept, guys. We are too much on our phone, including me. Yes, I would not. Yes. तो मतलब तरीके हैं वो कर लेने चाहिए, बीच बीच में याद आते रहना चाहिए. तो ऐसे कड़क हो जाइए, थोड़ा इधर उधर वॉक कीजिए. So yeah, that's just 2 minutes. Keeping your back straight is very, very important. Very important, yes. And what are the other things which are related back के साथ? जैसे आपने gut के बारे में बात किया. Posture also looks bad, you know. Yes, of course. मतलब posture. Then no matter what you wear, you won't look good. No matter how expensive accessory or clothes you wear. हाँ, मतलब कपड़े का तो बात क्या ही है, but health ही सबसे important है. Yeah. Over the years now I've realized कि there's nothing greater than taking care of your health. And I think the early you start, the better it is. But I do feel कि आजकल के जो I think अब के जो हैं हमारी जो generation है, I think we have already started taking our health seriously. We are trying so many new things. So I think वही है, सीख रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं. कुछ लोगों को करेक्शंस पसंद नहीं होते, मतलब अगर आप उनको कुछ सजेशंस दें तो उनको नहीं पसंद होता है. तो ऐसे लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है आपका? अब उनको पसंद ही नहीं, उनको बता के क्या फायदा? Why to waste your energy, guys? Move on. देखो, सुनने वाला है वो सुन लेगा, वो आज नहीं कल सुनेगा. कभी देखो इंसान अपने हिसाब से सीखता है. Actually गलती करके सीखता है. Sometimes yes, and that's also fine. Do you like corrections? Do you like suggestions? I do give suggestions. It depends. But but do you like if someone corrects you? Do you think that it's good for you? Yes. I'm receptive to it. I cannot say when every time my husband says it, because वो बड़ी अलग चीज होती है. क्योंकि वो होता है ना कि husband बोले हाँ I know like but please. You know, because अपने है ना, अपने को तो आप granted लेते हो, but खैर
having said that, just in a joking manner, but yes, I feel that if like my close friends, if they tell me कि यार तू ना try this, I will make sure अभी नहीं करूँ, कल नहीं करूँ, परसों नहीं, but I will, but वो मेरे दिमाग में रह जाएगा. And I will figure it out. I will come to it. Don't you think the way someone is corrected वो सही होना चाहिए? आपको किसी को correct करना है, किसी को कुछ भी convey करना है, जो तरीका अगर वो अच्छा हो तो 100%, आप भी सुनते हैं और सामने वाला 100%. वो तो तरीके की बात होती है. Yes, yes, yes. आप किस तरीके से कितने अच्छे से आप सिखा रहे हो. So how we as a person can support the other person, uplift the other person for the good of, you know, our own circle and for society? You know, one thing that I feel that we as human can uplift or support is by accepting that person the way that person is. Because I feel we all are very different human beings. We all have our phases. हम सबका एक तरीका है जीने का, हम सबका एक सोच का तरीका है. कोई खुद के रास्ते में आके सीखेगा, कोई दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, किसी को खुद आपको समझ में आ रहा होता है. वी ऑल आर लाइक, हम सबको पता होता है कि हम कितने अवेयर हैं, कि हम ये कर तो रहे हैं, हमें पता है कि ये गलत है. वी नो कि जैसे एडिक्शन है चीजों का, राइट, अल्कोहल का एडिक्शन है, सिगरेट, उसे पता है कि वो गलत है, राइट, मानेगी नहीं, पर मेरे कहने से नहीं होगा जब तक खुद से नहीं आएगा सेल्फ रियलाइजेशन. और वो अंदर से होता है, वो अंदर जानती है ना. एग्जैक्टली, आत्मा को सब पता है. एग्जैक्टली. सो वी हैव टू एक्सेप्ट. आपने कह दिया, ओके ठीक है, एंड देन यू नो यू मनूवर इट. क्योंकि आप किसी की लाइफ नहीं बदल सकते हो, और जिसको करना है वो अंदर से खुद करना होता है. ऑल यू कैन डू इज एक्सेप्ट दैट पर्सन कि यार अब तो ये है ही ना, अपना ही है ये, अब इसे जैसा भी है टेढ़ा है पर मेरा है, यू नो व्हाट आई मीन. यू एक्सेप्ट दैट पर्सन. आई थिंक जस्ट बीइंग देयर, मे बी दैट पर्सन will automatically change because you give them that conducive environment. We all require that kind of environment, comfortable environment. And sometimes आप जब खुद कुछ करते हो, जैसे I take inspiration from my friends and family, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, you know, और मुझे लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी हैबिट है, I should also try it. And because I'm seeing that person doing it every single day, eventually the day will come, I'll be like, okay, I will also do it. Because I see the result, I see the routine, I see कि यार it's helping him or her, which means that it can help. आएगा अंदर से. अगर आप सीखने वाले तो आप सीख भी सकते हैं. अगर नहीं सीखने वाले तो कोई फायदा नहीं. अच्छा, conveying is important or no? You should be conveying, right? Or you should be just keeping quiet and waiting and leave it to God and time. No, conveying, of course, you can tell the other person. The way you tell the other person is also important. Sometimes you give them the soft love. Sometimes you have to give them the hard love. Ignore. No, hard love is sometimes you like really कि बस हो गया अभी ना, like sometimes, because I do feel in friendship also to draw line. No, not draw line. Then I tell my friends and I said we have to have that. वो दोस्ती क्या जो मेरी गलती में मुझे कह ना सके कि तू गलत है. Exactly. और तूने गलत करा है. और वो family member भी क्या? You can say, you have to have that freedom, but it should not become only about that. कि तुम 24 घंटे फिर वही बोल रहे हो कि यार तेरा तो ये लाइफ ही गलत है, तो तू गलत डिसीजन लेते हो. वैसा नहीं होना चाहिए. बट एक चीज होती है ना कि I give right to my friend कि यार अगर कुछ गलत है तो मुझे बता देना, maybe I can correct it, right? मैं exactly. और वो होना भी चाहिए. हम अपने दोस्तों को, and if we see कि हमारा दोस्त खाई में कूद रहा है, हम नहीं तो कूदने देंगे ना उसको. And you know, या तो खुद कूद जाओ उसके साथ या उसको बचा लो. I feel कि वो भी एक फ्रेंडशिप है. You know, sometimes you give them the love of acceptance, sometimes you give them the hard love. You tell them honestly कि this is not right. I think you should change that. एक बार तो आपको कहना ही चाहिए. Rather than just ignoring, keeping quiet. Yeah, कि I don't care what's happening. वो भी नहीं होना चाहिए ना. मतलब how can you not care about your friend and family? That's also not. Then that's not friendship. Then that's convenience. That's convenience and selfishness. Yeah, it's not selfishness, but it's convenience. Actually, choosing to be, you know, choosing to ignore. कि छोड़ो ना उसको, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, उसकी लाइफ में जो हो रहा है मुझे क्यों फर्क पड़ता है. In a way, selfish. Yeah, but if you want कि यार हम भी ग्रो करें, आपके दोस्त लोग भी ग्रो करें, सब ग्रो करें. So as you just said some time back कि एनर्जी के बारे में कि एक पूजा स्थल पे सब लोग अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से आते हैं, तो सबको अच्छा फील होता है. इसी तरीके से अगर हमारे चारों तरफ सब लोग खुश होंगे और हमारे
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुश होंगे, हमारे Correct. म्यूचुअल सपोर्ट से खुश होंगे, तो वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा कि उसमें सब लोग खुश होंगे. Exactly. तो इट इज कंटेजियस, It हैप्पीनेस is. इज कंटेजियस. It is. Rightly said. Rightly said. तो It is. सक्सेस आल्सो कंटेजियस. अगर आप अगर आप किसी और को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और देखेंगे तो वो कंटेजियस है, वो सक्सेस आपके पास भी लौट के आएगी, 100%. क्योंकि आपकी सोच रिफ्लेक्ट करेगी. Kindness also. Yeah, Like, you know, kindness. how kind you are to one another and to yourself also. I think sometimes the biggest thing that we do is we forget to be kind to ourselves. Yeah, And I think most of us and do love that. yourself, Love yourself. pamper yourself. Yeah, love and pamper तो देखो होता है, वो क्यों इसलिए होता है क्योंकि वो हमें पसंद है, वो as human we like it. Some of them they don't like it, you know. They No, no. don't care. No, they do. They should be. No, they do. But kindness is a very different thing. I feel kindness Towards yourself, towards towards others. yourself. You have to like आपने गलती कर दी, आपको खुद को माफ कर देना चाहिए. कभी आपसे कुछ हो गया गलती, आप माफ करो खुद को. Don't overthink. Don't be in your over guilt. We can go into that thing also. Sometime ठीक है, कर दी गलती मैंने, अब हो गया, अब आगे बढ़ो, देख लेंगे आगे. And since food plays a vital role in releasing dopamine, hormones, Totally. सबके लिए, तो एक बहुत अच्छी बात हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था कि खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए. Exactly. तो हम ब्रेक करेंगे और खाएंगे. तो मुझे बताएं कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं खाते हुए बात करते हुए खाने से. बताएं ये देखो हमारे दर्शकों को. हाँ बिल्कुल. देखो मेरे नाना जी, एंड आई थिंक जिस सबके नाना जी दादाजी रहे हैं, पर मेरे नाना जी और मेरे मामा जी का ये रूल था डाइनिंग टेबल पे कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो बात नहीं करोगे, आप चुपचाप से खाना खाओगे. जब खाना खा के उठोगे आप तभी बात करोगे, क्योंकि खाते हुए जब आप बात करते हो तो पहले तो आप अपना खाना ढंग से चबाते नहीं हो. खाना आप सारी बीमारियों का आजकल रीजन ही है क्योंकि आप चबा नहीं रहे हो. एग्जैक्टली. क्योंकि आप चबाते नहीं हो खाना तो वो ढंग से जाता नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उससे बीमारियां होती हैं. तो एक तो ढंग से चबाते नहीं है, चबाना नहीं होता. दूसरी चीज हवा अंदर जाती है. दूसरी चीज मुझे लगता है कि हवा अंदर जाती है, बिकॉज आप खा रहे हो और बात कर रहे हो और हवा जा रही है अंदर, एंड गैस बनती है, ब्लोटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो बड़ा ही बेसिक फंडा रूल था हमारे दादा दादियों का, जो हम उस वक्त तो समझते नहीं थे, बट आज रियलाइज होता है कि फैक्ट है. इसलिए शांति से चुपचाप से खाना चाहिए अपना. आजकल ऑल दो जो पेरेंट्स मना करते हैं कि टीवी देखते हुए नहीं खाना चाहिए, भाई देख के खा लो, कम से कम बंदा चुपचाप से खाएगा तो रहेगा रोएगा नहीं, बातें नहीं करेगा, चुपचाप शांति से अपना खाए, स्लोली खाए. इन अ वे सी देखो प्रोज एंड कॉन्स है ना दोनों चीजों के. आजकल जैसे बोलते हैं कि टीवी देखते हुए नहीं खाना चाहिए, विच इज अ फैक्ट, नहीं खाना चाहिए. बट अगर आप ढंग से खाना चबा रहे हो और खा रहे हो, then it's fine. Any visual is going on. Yeah, exactly. तो फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं? So मेरे 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं, जिनका मोस्टली होपफुली पोस्ट प्रोडक्शन हो गया है, डबिंग भी हो गई है. सो होपफुली नाउ आ जाना चाहिए. एक वेब है, एक मिड लेंथ फिल्म है, एक वेब मूवी भी है. सब में अलग अलग तरीके का मेरा किरदार है. एक सुपर नेचुरल थ्रिलर भी करी हुई है मैंने, मूवी है वो. तो अलग अलग तरीके का किरदार है. होपफुली अगर आएगा तो बड़ा मजा आएगा आप लोग को. बाकी और चीजें टचवुड शुरू करने वाली हूँ. सो कहते हैं ना पहले बताना नहीं चाहिए सबको, नजर रखती है. ये ना पागल वाली बात, जिंक्स हो जाता है यार. तो अड्डा अनफिल्टर्ड के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं यार, अड्डा अनफिल्टर में आप मुझे देख रहे हो, चित्राश्री रावत को, और आज मुझे बहुत मजा आया पूजा जी के साथ बात करके. तो आप अड्डा अनफिल्टर देखते रहो और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करते रहो कि आपको कितना मजा आया हमारी ऐसे बातें सुन के. और चाट खाना है तो कहाँ आना है? साई वेज, गोरेगांव ईस्ट. ऑल काइंड ऑफ चाट, बेकरी स्टफ, वेजिटेरियन फूड, फास्ट का फूड तक. एंड अगर नॉनवेज खाना है तो वी आर सिटिंग एट जयप्रकाश. हाँ जी बिल्कुल. सो लेट्स ब्रेक फॉर लंच, क्योंकि खाते हुए हम बात नहीं करते. थैंक यू सो मच चित्राक्षी फॉर कमिंग टू द शो. इट वाज प्लेजर, लवली. थैंक यू सो मच. के साथ आपके चटखारे ले रहे हैं. आपके नहीं, आपके साथ खाने के चटखारे लेने के लिए. चाट के और खाने के चटखारे. नाइस.